Hello and welcome back to your own YouTube channel. It's for Hindi 1 to 1 डेली यूज स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस टोटल 8 हैं। फटाफट से करते हैं इनको ट्रांसलेट, देखते हैं इन्हें इंग्लिश में आप कैसे कह सकते हैं। उसने चालाकी से मुझे बेवकूफ बना दिया। उसने ही अब बेवकूफ की अंग्रेजी फूल होती है, ये तो आप सबको पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको आप एडजेक्टिव के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नाउन के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ साथ आप इसका इस्तेमाल वर्ब के तौर पे भी कर सकते हैं। तो जब वर्ब के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसमें ईडी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्वियसली कह रहे हैं कि ये पास्ट की बात है। उसने चालाकी से मुझे बेवकूफ बना दिया। ही फूल्ड मी, मुझे। और क्योंकि क्लेवरली का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा चालाकी से, तो हम उसका इस्तेमाल सब्जेक्ट के ठीक बाद और वर्ब के ठीक पहले कर लेते हैं। सो फाइनल स्टेटमेंट हमारा बना ही क्लेवरली फूल्ड मी। ही क्लेवरली फूल्ड मी। तुम बेकार की बहस कर रहे हो। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? तुम, यू। अब बहस करने को इंग्लिश में कहते हैं आर्ग्यू। लेकिन क्या कहा जा रहा है? तुम बहस कर रहे हो, मतलब कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। यू आर आर्ग्यूइंग। ध्यान दीजिएगा, यू आर आर्ग्यूइंग, आर्गुइंग नहीं, आर्ग्यूइंग। यू आर आर्ग्यूइंग। और कैसे? बेकार में। सो फॉर नो रीजन। आप चाहे तो फॉर नो रीजन एट ऑल भी कह सकते हैं, या फिर फॉर नो रीजन बोल के भी चुप हो जाइए, वहां भी सेम ही मीनिंग कन्वे होगा। उस केस में भी सेम मीनिंग ही कन्वे होगा। एक बार फिर से, यू आर आर्ग्यूइंग फॉर नो रीजन। उसने सबके सामने मेरी इज्जत उड़ा दी। ओ भाई साहब। ही, उसने। इज्जत उड़ाने का मतलब ऑब्वियसली वही, आपको किसी इंसान को बेइज्जत कर दिया, ये कहने की कोशिश की जा रही है। सो ही इंसल्टेड मी। He insulted me सबके सामने, in front of everyone. He insulted me in front of everyone. He insulted me in front of everyone. वह हमेशा अपनी ही तारीफ करता रहता है। वह, he, हमेशा, always, अपनी ही तारीफ करता रहता है। keeps praising, खुद की, himself. He always keeps praising himself. He always keeps praising himself. फिर आता है, तुमने बिना सोचे समझे फैसला ले लिया। यू, फैसला लेने के लिए आप अंग्रेजी में कहते हैं मेक अ डिसीजन। मेक अ डिसीजन, ये ध्यान दीजिएगा कि आप जब हिंदी में कहते हैं तो फैसला ले लिया कहते हैं, और यही वजह है कि बहुत सारे लोग यू टेक अ डिसीजन कह देते हैं, लेकिन ये गलत है। अब पास्ट की बात है तो हम कहेंगे यू मेड अ डिसीजन, बिना सोचे समझे, विदाउट थिंकिंग। आसान है ना? यू मेड अ डिसीजन विदाउट थिंकिंग। यू मेड अ डिसीजन विदाउट थिंकिंग। उसने मेरी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। उसने, ही, नजरअंदाज कर दिया, इग्नोर्ड, मेरी सलाह को, माई सजेशन। ही इग्नोर्ड माई सजेशन, या फिर ही इग्नोर्ड माई एडवाइस भी हो सकता है। ही इग्नोर्ड माई एडवाइस। तुम बार बार अपनी बात बदल रहे हो। तुम, यू, बदल रहे हो, कंटिन्यूस टेंस आ गया फिर से। यू आर चेंजिंग अपनी बात, योर स्टेटमेंट। यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट। अब बार बार के लिए आप क्या कहेंगे? रिपीटेडली। यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट रिपीटेडली। यू आर चेंजिंग योर स्टेटमेंट रिपीटेडली। मैं बस यूं गया और यूं आया। अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे, सोचिए जरा। मैं बस, अब देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि अगर आप इसमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन ढूंढेंगे तो नहीं हो पाएगा। आप इसके लिए सीधा सीधा कहिए, आई विल बी राइट बैक। ये तो एक तरीका हो गया। आई विल बी राइट बैक कहने का मतलब है आप जिसको कह रहे हैं, आप उसके पास से कहीं दूर जाएंगे तभी तो वापस आएंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि मैं बस गया और आया, मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको इसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन करना होता तो आप कैसे करते? चलिए देखते हैं। कोशिश कीजिएगा, डालिए उसे कमेंट सेक्शन में, और बाकी जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर वो तो करना ही है। मिलते हैं जल्दी।